जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा, कोर्ट में इस वक्त जेजे के खिलाफ केस जारी था और वहां पर जीना जजेस को कहती है कि मैं एक कोर्ट विटनेस को आपके सामने पेश करना चाहती हूं। कि इतने में वहां पर जब पैनी कोर्ट में इंटर होती है तो जेजे सामने पैनी को देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। पैनी के वहां पर आने के बाद जेजे को मालूम हो जाता है कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है, लेकिन वो एकदम से उस वक्त एक्साइटेड हो जाता है जब जजेस कहते हैं कि हम मोर विटनेस को इस कोर्ट में इंटर होने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन वहीं पर अचानक ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन पर शाउट करते हुए कहता है कि पैनी को किडनैप किया गया था और सब कुछ वो जजेस को बताता है। जिसके बाद जीना जजेस को कहती है कि आप पुलिस से ये कंफर्म कर सकते हैं पैनी को एक हॉस्पिटल में रस्सी की मदद से बांधा गया था। और जज वहां पर अपने आप को डिफेंड करते हुए सबको कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है। और जीना के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद आखिर जजेस पैनी को विटनेस के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद पैनी को सामने बुलाकर उसे पूछा जाता है और वो सब कुछ जेजे के बारे में बता देती है कि 2.5 मिलियन डॉलर उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में इलीगल तौर पर यूज किए थे और वो पैसे मैंने खुद डिलीवर किए थे। ये सुनने के बाद जेजे फिर से बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था। अब जब कोर्ट में जेजे के पास और उसके वकील के पास कुछ कहने को नहीं था, इतने में जेजे वहीं पर खड़ा हो जाता है और ऊंचा ऊंचा जीना और ली के ऊपर शाउट करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो कोर्ट में जजेस के सामने पैनी को भी धमकी देता है और जजेस को कहता है कि ये मेरे खिलाफ एक कंस्पायरेसी हो रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरा मेयर बनना किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और इतने में जीना बोलती है कि मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की। और जिसके बाद जजेस भी वहाँ पर जेजे को बैठने के लिए कहते हैं। इतने में जीना जब अदालत में जजेस के सामने कहती है कि इसकी तरफ से मुझे भी किडनैप करने और मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी और जेजे कंटिन्यूसली बोले जा रहा था कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, बात बात पर मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अचानक वहां ऑडियंस में से एंड्रयू खड़ा होता है, अपना हाथ खड़ा करते हुए कोर्ट में सबके सामने कहता है कि इसका विटनेस मैं हूं और मैं आपके सामने सबूत रखना चाहता हूं कि जेजे ने ऐसा किया था। जेजे ने जीना को किडनैप करके कत्ल करने की कोशिश की थी। इस तरह अचानक वहां पर ऑडियंस में एंड्रयू को खड़ा होते हुए देखकर जीना बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और जेजे और भी ज्यादा डर जाता है। और यह सब कुछ देखने के बाद अब जेजे का फादर इन लॉ भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब जेजे के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारी कोशिश अब यही होनी चाहिए कि हम जेजे से दूर रहें। जिसके बाद एंड्रयू को एविडेंस के तौर पर आगे बुलाया जाता है, जहाँ पर वो जजेस को सब कुछ बताता है कि कैसे जीना को किडनैप करके उसे एक ब्रिज से रिवर में फेंका गया था और अगर मैं वक्त से पहले वहां पर ना पहुंचता तो वहां पर जीना की जान भी जा सकती थी। और जेजे की इस कदर एम्बैरेसमेंट और इंसल्ट को देखने के बाद किमी वहीं पर बेहोश हो जाती है और जजेस की तरफ से जेजे को 5 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है। जिसके बाद ली को पैनी के साथ दिखाया जाता है। पैनी की इतना मदद करने के बाद अब ली भी उससे काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो अब मजीद पैनी को यहाँ पर नहीं देखना चाहता था। वो उसके हाथ में कुछ एसेट्स और कुछ पैसे देने के बाद उसे कहता है कि तुम हमेशा के लिए अब यहाँ से जाकर अपनी जिंदगी खुशी के साथ जी सकती हो। लेकिन पैनी काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी, लग रहा था जैसे उसका यहाँ से जाने का प्लान नहीं था, वहाँ पर वो ली के साथ रुकना चाहती है। यहाँ तक कि ली के सामने उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं और पैनी जब वहाँ से जाने वाली होती है, ली एकदम से फिर से पैनी को आवाज देता है। पैनी जब पीछे मुड़कर देखती है तो ली उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमारी बहुत मदद की है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। पैनी काफी ज्यादा इमोशनल ली को कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हुई तो मुझसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो और मुझे किसी वक्त भी बुला सकते हो। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां पर जेजे को प्रिजन यूनिफॉर्म पहना दिया गया था, उसे हथकड़ी के साथ बांधकर एक जेल में लेकर जाया जा रहा था। वहां पर अचानक ली के साथ सामना होने के बाद जेजे जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, ली उसे कहता है कि अब जानबूझकर इस फेक स्माइल को मेरे सामने मत लाओ, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। वो एकदम से गुस्से में आ जाता है। ली उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये सब कुछ एक टीजर है, अभी देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। लेकिन जेजे अभी भी खामोश नहीं था। वो गुस्सा होकर ली को कहता है कि तुम जानते हो कि मैं ज्यादा देर प्रिजन में नहीं रहता, मैं जल्द आजाद होकर तुम्हें फिर तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। ली बहुत ज्यादा गुस्से में आने के बाद जेजे को कहता है कि तुमने मेरी फैमिली और जीना की फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है, इसके बदले में अभी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और जब वो प्रिजन वैन में इंटर होने ही वाला था कि एकदम से उसकी नजर वहां पर एंड्रयू और जीना के ऊपर पड़ती है, जहां पर वो बड़े ही गुस्से में इस वक्त जेजे की तरफ देख रहे थे। और उसे जेल में भेजने के बाद जेजे, एंड्रयू और जीना तीनों इस वक्त बार में आ जाते हैं और एक साथ मिलकर वहां पर शराब पीते हुए काफी इंजॉय करते हैं। और जीना के सामने ली वहां पर एंड्रयू की बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि तुमने आज इस केस में हमारी बहुत मदद की है। ली उसे मजीद कहता है कि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था कि तुमने जेजे को बिट्रे किया है, जैसा कि वो डिजर्व करता था।
एंड्रयू ली को बताता है कि मैंने जीना से वादा किया था कि जेजे को हम दोनों मिलकर जेल में भेज कर रहेंगे। जिसके बाद थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है जहां पर सिंडी पहुंच जाती है और वो वहां पर पहुंचते ही कंटिन्यूसली शराब पीना शुरू कर देती है। एंड्रयू और जीना भी उसी के पास मौजूद थे और जीना को जानबूझकर जेलस फील करवाने के लिए वो ली के बहुत ज्यादा करीब होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो ली के इस कदर करीब होकर उसे किस कर देती है और ली वहां पर जीना के सामने खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि सिंडी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, ये इस वक्त ड्रंक है, इस वजह से ये ऐसा कर रही है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहां पर ली एंड्रयू को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो उसे काफी ज्यादा नाराज भी था और उसका असिस्टेंट मोजो उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो तुम्हारा पार्टनर है और तुम्हारी जरूर मदद भी करेगा, लेकिन ली कहता है कि मुझे एंड्रयू पर जरा भी भरोसा नहीं है, वो किसी वक्त मुझे भी धोखा दे सकता है जैसे उसने जेजे को कोर्ट में सबके सामने दिया था। और यही बात दूसरी तरफ एंड्रयू जो इस वक्त गाड़ी में अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था अपने ड्राइवर को बता रहा था कि मुझे ली पर ट्रस्ट नहीं है। उसका असिस्टेंट एंड्रयू से कहता है कि फिर तुमने आखिर उससे मदद क्यों ली थी। एंड्रयू कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ जेजे को जेल में भेजना था। जिसके बाद वो वहां पर सिंडी के बारे में भी बात करता है कि वो जानबूझकर अब सिंडी के करीब होना चाहता है ताकि वो मेरे फादर के करीब होकर उससे फायदा ले सके। मुझे ली पर यकीन नहीं है, वो किसी वक्त भी मुझे धोखा दे सकता है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे। जिसके बाद चेयरमैन की वाइफ और नेथन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इस वक्त किम्मी के फादर के पास मौजूद थे और वहाँ पर वो जनरल मीटिंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे। और वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ कहती है कि जेजे को हम बेस्ट लॉयर की मदद से एक अपील के जरिए दोबारा आजाद करवाने की कोशिश करेंगे। जेजे को जेल से आजाद करवाने के लिए स्टेट के टॉप लॉयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चेयरमैन की वाइफ और नेथन वहाँ पर किम्मी और उसके फादर को कहते हैं कि हमें जेजे की तरफ से सिर्फ एक कागज का टुकड़ा चाहिए जहाँ पर वो ये बात लिख कर हमें ये प्रूफ दे के इसके बाद जनरल मीटिंग में उसके जितने भी राइट्स हैं वो सब हमें दे देगा। वहाँ पर किमी और उसका फादर उनके सामने भी डिमांड रखते हैं कि अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं तो इसके बदले में आपको डोडो होटल हमारे नाम करना होगा। अगर वो होटल आप हमारे नाम कर देते हैं तो उसका जितना भी कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन नेथन इस डिमांड पर जरा भी खुश नहीं था और नेथन जब साफ साफ इनकार कर देता है तो वो दोनों जब वहाँ से जाने वाले होते हैं चेयरमैन की वाइफ उनको वहाँ पर रोक लेती है और उसे कहती है कि मैं आपकी इस डील को एक्सेप्ट करती हूँ। और वहाँ पर नेथन अपनी मदर के साथ आर्गुमेंट स्टार्ट कर देता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान ये डील हो चुकी थी। जिसके बाद आप देखेंगे जहां पर एंड्रयू जेल में मिलने के लिए जेजे के पास पहुंच जाता है और जेजे भी वहां पर एंड्रयू को देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है कि मैंने सोचा था कि तुम अब मुझसे गेट रिड होने की कोशिश करोगे लेकिन फिर से तुम यहां पर पहुंच जाए। एंड्रयू कहता है कि मैं यहां पर तुम्हारे साथ एक बहुत अहम बात करने के लिए आया हूं, अगर तुम किसी और के इशारों से काम करते रहे तो तुम्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। जेजे काफी ज्यादा सरप्राइज होकर एंड्रयू को कहता है कि क्या तुम अब अपने रूल्स बनाने जा रहे हो। जिसके बाद पास असिस्टेंट से एंड्रयू एक फाइल लेता है जो जेजे को देता है और एंड्रयू कहता है कि ये फाइल देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो फाइल देखने के बाद जेजे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उस फाइल में टैक्स के रिलेटेड और मनी लॉन्ड्रिंग और इसमें जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज थी वो सारी उस फाइल में सेव थी। एंड्रयू कहता है कि बिजनेस के दौरान तुमने हर वो काम कमिटेड किया है जो कि इलीगल था। जिसके बाद एंड्रयू वहां पर जेजे के सामने हंसना शुरू कर देता है क्योंकि जेजे बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि ये सारा डेटा आखिर एंड्रयू के हाथ में कैसे लगा। जेजे के इस तरह सरप्राइज होने के बाद एंड्रयू उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त शौक हो कि ये सब कुछ आखिर मुझे कैसे पता चला। मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारे साथ ही पहले काम करता रहा और ये सब कुछ मैंने तुमसे ही जाना है। जेजे इस बात को लेकर और भी ज्यादा सरप्राइज इस वजह से था क्योंकि कोर्ट में अगर एंड्रयू ये फाइल जजेस के सामने रख देता तो वहां पर जेजे को फांसी भी हो सकती थी। लेकिन जेजे एंड्रयू को कहता है कि आखिर तुमने अदालत में जजेस के सामने ये फाइल क्यों नहीं दिखाई। एंड्रयू कहता है कि फिलहाल मैं अपने छोटे एम्बिशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, मैं एक बड़ी वेल को पकड़ना चाहता हूँ। एंड्रयू इस वक्त उस फाइल के जरिए जेजे से अपना कुछ फायदा हासिल करना चाहता था और जेजे जब पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, एंड्रयू कहता है कि जहां पर मैंने एक मर्डर के बारे में एडमिट किया था उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे हवाले कर दो। और एंड्रयू जेजे को ब्लैकमेल करने के बाद एक दो और भी अपनी बातें मनवाता है और इसके बदले में उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा। जेजे काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो एंड्रयू को कहता है कि शायद मैंने अपना असल दुश्मन पहचानने में देर कर दी है। और एंड्रयू ये सब कुछ कहने के बाद जब वहां से चला जाता है जेजे इधर जब दोबारा जेल में आता है वहां पर एक प्रिजनर वहां से जेजे से कुछ सवाल करता है जिस पर जेजे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और उस प्रिजनर को बुरी तरह मारने के बाद वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। खुद से बात करते हुए कहता है कि मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, मुझे फूल बनाया गया है। जिसके बाद एंड्रयू का असिस्टेंट एंड्रयू को कहता है कि अगर तुम समझते हो कि ली तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है या फिर तुम अगर उस पर ट्रस्ट नहीं करते तो फिर आखिर तुमने जीना को उसके हवाले क्यों किया था, तुमने जीना से उसे क्यों मिलने दिया था।
एंड्रू का यहाँ पर और ही प्लान था। एंड्रू जानता था कि इस वक्त ली के माइंड में जीना की रिलेटेड जितनी भी मेमोरी थी वो सारी खत्म हो चुकी थी और एंड्रू को लगता है कि इस वक्त उसके पास एक बहुत बड़ा चांस है। इस वक्त जीना जितना ली के करीब होने की कोशिश करेगी या फिर ली जीना के करीब होने की कोशिश करेगा उतना ही वो उससे दूर होगी। यहाँ से पता चलता है कि एंड्रू इंटेंशनली जीना को उसके साथ मिलने की इजाजत दे रहा है, हालांकि वो अब भी चाहता है कि वो ली को हमेशा के लिए भूल जाए। जिसके बाद ली के पास दिखाया जाता है जहाँ पर उनका असिस्टेंट ली के पास और मौजो के पास आकर उन्हें बताता है कि जेल से यह खबर आई है कि एक प्राइवेट रूम में जेजे की मुलाकात एंड्रू के साथ हुई है। और वहाँ पर यह सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ वहाँ पर उसने यकीनन मेरे खिलाफ कोई डील की होगी। और मौजो भी ली को कहता है इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के दोबारा पार्टनर बनने जा रहे हैं। और ली वहाँ पर सिंडी को बुलाने के लिए कहता है कि उसे आज लंच के लिए बुलाओ। मोजो कहते हैं कि क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अपने फायदे के लिए अब सिंडी को यूज करोगे। ली कहता है इससे पहले कि हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएं, हमें पहले ही इसके लिए प्लान कर लेना चाहिए। जिसके बाद जेजे को दोबारा दिखाया जाता है जहां पर इस वक्त सारे प्रिजनर यार्ड में मौजूद थे और वहां पर उसका असिस्टेंट भी उसी के साथ मौजूद था। कुछ प्रिजनर के साथ उसकी वहां पर फाइट होती है और वो बुरी तरह जेजे को मारते हैं। कुछ ही देर में वहां पर किम्मी अपने फादर के साथ जेजे को मिलने के लिए आ जाती है और किम्मी अचानक जेजे को इस हालत में देखने के बाद जहाँ पर उसके सर पर बैंडेज बांधी हुई थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था, उसे इस हालत में देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और जब उसे पूछते हैं कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया है, जेजे को ऐसे लगता है जैसे ली ने जेल में अपने आदमी छोड़े हुए हैं। वहाँ पर किमी अपने फादर के साथ डोडो ग्रुप के रिलेटेड कुछ फाइल पर सिग्नेचर करवाने के लिए आई हुई थी। वो वहाँ पर एंड्रयू को हराने की बात कर रहे थे, लेकिन जेजे उन्हें बताता है कि एंड्रयू को जितना आप इनोसेंट समझ रहे हैं वो उतना है नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप एंड्रयू का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से एक दफा आजाद होने दो, फिर देखो मैं उसके खिलाफ क्या करता हूँ। जिसके बाद एंड्रयू और जीना को दिखाया जाता है जो इस वक्त बार में मौजूद थे और एंड्रयू इधर कंटिन्यूसली शराब पिए जा रहा था और वहाँ पर वो काफी ज्यादा सैड भी दिखाई दे रहा था क्योंकि इससे पहले एक जनरल मीटिंग हुई थी जिसमें ली को काफी सक्सेस मिली थी। एंड्रयू इसी बात को लेकर काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था और जानबूझकर वो जीना के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे ली एक बहुत बुरा आदमी है, वो उसके खिलाफ कुछ बातें भी करता है जीना को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है और वो एक अच्छा आदमी नहीं है। एंड्रयू इस वक्त जानबूझकर जीना के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। एंड्रयू जो कि कंटिन्यूसली शराब पी रहा था, जीना उसे रोकती है और कुछ देर बाद एंड्रयू वहां पर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि जीना को घर में छोड़ाओ, लेकिन जीना कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो और वहां पर उसके असिस्टेंट को कहती है कि वो एंड्रयू की तरफ लुक आफ्टर करे। जिसके बाद वो जब वहां से जा रही होती है तो काफी ज्यादा सैड भी दिखाई दे रही थी और उसे एंड्रयू के ऊपर बहुत रहम आ रहा था। जीना के वहां से जाने के बाद एंड्रयू का असिस्टेंट एंड्रयू को कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हारे पास प्लान बी भी तैयार है। लेकिन एंड्रयू कहता है किसी भी लड़की को मजबूर करना कि वो आपके साथ मोहब्बत करे ये एक बहुत मुश्किल काम है। यानी इस वक्त एंड्रयू का प्लान होता है कि वो जीना को मजबूर कर दे, वो खुद उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे। और एंड्रयू अपने असिस्टेंट को कहता है इस वक्त मैं जीना को लेकर जिस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तुम उसे समझ नहीं सकते। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो वहां से सीधी दोबारा ली के पास पहुंच जाती है और ली के साथ मिलने के बाद उसे कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ और ली उसे कहता है कि तुम मुझसे जो भी पूछोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद उसे वो पास बिठाने के बाद उसे कहती है कि सिंडी से डोडो ग्रुप के फार्मेसी के रिलेटेड जो शेयर्स तुमने उनसे लिए थे वो तुम एंड्रयू के हवाले कर दो। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रही थी। ये सुनने के बाद ली एकदम से डीप थॉट में चला जाता है। जीना को अब वाकई में एंड्रयू को लेकर उस पर बहुत ज्यादा सिंपैथी आ रही थी। वो कहती है कि तुमने देखा कि उसने हमारी खातिर जेजे को भी बिट्रे किया है, ये जानते हुए भी कि उसे इसके बाद कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन ली वहां पर जीना को साफ साफ मना कर देता है, मैं जानता हूं कि तुम उसके लिए अपने दिल में बहुत ज्यादा सिंपैथी रखती हो, लेकिन एंड्रयू एक अच्छा आदमी नहीं है और बिजनेस के रिलेटेड ऐसी डिमांड नहीं की जाती। बिजनेस में अपने नुकसान को बियर किया जाता है। जीना भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट वहां से वापस चली जाती है। जिसके बाद जेल में एंड्रयू दोबारा जेजे से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और उसने कंपनी के रिलेटेड कुछ अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स उठाए हुए थे और वहां पर उसे जेजे के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे जो कि जेजे उसे नहीं दे रहा था। जिसके बाद उसने वहां पर उसके सामने कॉफी भी रखी हुई थी जिसमें एंड्रयू ने नींद की गोलियां मिलाई हुई थी और वो पीने के बाद जेजे वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एंड्रयू उसकी फिंगरप्रिंट्स उस कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा लेता है। जेजे इस वक्त थोड़ी होश में था। ये सब कुछ देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब जेजे में उसे रोकने के लिए उसमें एनर्जी बाकी नहीं थी। गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।